बच्चों को 7 साल की उम्र तक खेलने दें, घर में रखें। माँ अपनी ज़ेर निगरानी परवरिश करे। ये जो माँओं का एक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक बयानिया है ना मुश्तरका, बच्चे सामभे नहीं जाते, मसरूफ़ियत बड़ी। इनके पास कोई मसरूफ़ियत नहीं होती सिवाय खाने के, सोने के, चुगलियाँ करने के, बस। और मैक्सिमम बच्चों की हद तक मसरूफ़ियत इनके पास बहुत ज़्यादा होगी तो बच्चों को नहलाना, अगर किसी ने कोई पेशाब हाजत कर दी, उसे धो दिया, कपड़े बदल दिए। बच्चों की ये हद तक इससे ज़्यादा मसरूफ़ियत नहीं होगी माँओं को। बस बच्चों के चाचू, दादू, बाप, फूफियाँ हैं तो, दादी है तो, वो ही बच्चों को सँभालते हैं, खिलाते हैं। अगर जब वो नानके जाएँ, मायके जाए औरत, तो वहाँ पे उसके मामे वगैरह और जो भी उसके मासियाँ, मामे होंगे वो। औरत ओवरऑल ये होती है, ये सिर्फ़ टोपी ड्रामा घोंसला बनाया हुआ है एक पाकिस्तानी औरतों ने कि जी बच्चों से फुर्सत नहीं। बच्चों को 7 साल की उम्र तक माँ को बेसिक तालीम पढ़ानी चाहिए स्कूल की, घर में रखना चाहिए। उसके बाद किसी अदारे से दाखिला दिलवाएँ और तालीम प्राइवेट भले घर में उसे पढ़ाएँ या ट्यूशन पढ़ाएँ, लेकिन बाकायदा किसी सरकारी, नीम सरकारी, गैर सरकारी अदारे में मत भेजिए। पैसों का बर्बाद ज़िया सबसे पहले। और पाकिस्तानी अदारों में कोई इस तरह की तालीम नहीं दी जाती कि कोई नई इजाद कर सके, वही रवायती तालीम। मैंने भी थ्रस्टी ग्रुप पढ़ी थी, मेरे बाप ने भी पढ़ी है, मेरी औलाद भी पढ़ेगी। मेरी औलाद से मुराद अभी मेरा छोटा भाई मेरे से तकरीबन कोई 12 साल, 10 साल छोटा है, वो भी पढ़ रहा है थ्रस्टी ग्रुप। तो ये रवायती, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी, ना इससे हमारा ये तालीमी निज़ाम है। इसे बाकायदा रेगुलर पढ़ने से कोई आइंस्टाइन बनेगा, ना कोई नया ज़हन निकलेगा। बस स्कूलिंग पास करें, उसके बाद इंटर में बच्चे पे डिपेंड, बच्चे को छोड़ दे फ्री, किस तरफ जाता है पढ़ाई में, इंटरव्यू के लिए मेडिकल में जाता है, नॉन मेडिकल में जाता है, कॉमर्स में जाता है, आर्ट्स में, जिसमें जाना चाहे उसी में उसको उसका फोकस रहने दें, उसी पे उसको मोटिवेट करें। यूनिवर्सिटी मत भेजें। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ सिवाय जनाकारी के अड्डे, सिवाय चक्करों के, सिवाय बर्बादी, दिमाग की बर्बादी के, पैसों के ज़िया के और अय्याशी के नए नए तरीकों के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मत भेजें, हरगिज़ ना भेजें। बच्चा अगर 30% हरामीपना करता है यूनिवर्सिटी से पहले, तो यूनिवर्सिटी से वापस वो जब फारिग होगा तो 100% हरामीपने पे उतरेगा, बच्ची हो या बच्चा हो। जो पैसा, जो वक्त, जो मामलात आपने यूनिवर्सिटी पे बर्बाद करने हैं, पैसा भी बर्बाद करना है, वही कोशिश करें। या तो यहाँ पे रहते हुए इंटर के साथ साथ या इंटर के बाद कोई हुनर सीखे, आईटी में, डिजिटलाइजेशन में, दुनिया डिजिटल हो रही है, एआई में, किसी भी सब्जेक्ट में। अगर वो इस तरफ नहीं जाना चाहता, ऐसा दिमाग नहीं है बच्चे का, वो फिजिकली काम करने का आदी है, शौक रखता है, मेहनत मशक्कत करने का शौक रखता है, तो फिर उसे मुल्क से बाहर भेजें। अगर कैपेसिटी है, स्टडी विजिबल, यूरोप, अमेरिका, यूके, टर्की, किसी किसी भी अच्छे इलाके में, और अगर कैपेसिटी नहीं इतनी तो फिर यूएई भेजें, लेकिन मुल्क से बाहर। जो टाइम, जो पैसा, जो अखराजात यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में खज्जल खराब होकर लगाने हैं, और उसके बाद फिर बच्चा बैठा होगा बेयारो मददगार कि अब किस तरफ रुख करे। सरकारी नौकरियाँ पहले है थी, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, अब तो खैर वो किस्सा ही खत्म हो गया। प्राइवेट में अगर 50,000 सैलरी दें तो आपसे 3 लाख का काम लेंगे। अगर आप 3 लाख का काम नहीं करके देंगे, आपको 50,000 सैलरी नहीं मिलेगी, जॉब आपकी कायम नहीं रह सकती। बाहर जाएंगे, वहाँ पे जो आपने यहाँ पे टाइम ज़ाया बर्बाद करना है, वही बाहर जाके करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के 3 4 5 सालों में जो यहाँ पे आपने बर्बाद करने हैं और यहाँ पे नई नई किस्म की हरामजादियाँ सीखनी है, वही आप बाहर जाके एक दो नए हुनर ना सिर्फ सीख जाएंगे, बल्कि उस पर पूरा उसका पूरे माहिर हो जाएंगे और पैसे कमा के आप अपने पैरों पे खड़े होंगे 3 4 5 सालों में।